में जो यहाँ पर जो बड़ी सभा हो रही है और इस सभा में उपस्थित हमारे अपोजिशन लीडर और युवा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीनियर लीडर और अपने जिंदगी का पूरा समय गरीब, पिछड़ा और दलित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने दिया, ऐसे नेता लालू प्रसाद यादव जी अभी धुआंधार तकरीर करके आपके सामने अपने विचार को रखा। श्री तेजस्वी यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, भूपेश बघेल जी, कृष्णा अलवरू जी और राजेश राम जी, अजय राय जी और सुहासिनी अली जी और शकील अहमद जी और टीकाराम जुलिया जी और हमारे मोहन झा जी, अखिलेश प्रसाद यादव सिंह, इंडिया अलायंस के गठबंधन के सारे नेतागण, पार्लियामेंट के सदस्य और विधायक, सभी को मैं स्वागत करता हूं और सबसे मैं यही आशा करूंगा, मैं सबसे आशा करूंगा कि मैं चंद बातें आपके सामने रखने वाला हूं और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे। आप शांति के साथ सुनना चाहिए। बिहार लोकशाही की ये जन्मभूमि है। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से आरंभ हो रही है। ये यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर का सफर 16 दिन में तय करेगी और 1 सितंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में समाप्त होगी। इसमें तेजस्वी जी और सारे अपोजिशन के नेतागण शामिल हो। देखो भाई, ज्यादा पुकारने से वोट नहीं मिलते, काम करने से वोट मिलते हैं। जरा सुनिए भाइयों, सभी हमारे नेता लोग, सभी पार्टी के लोग इस यात्रा में वो हाजिर होंगे और जो यात्रा आपके हित में, देश के हित में, संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र के हिफाजत के लिए जो कर रहे हैं, उसको आप पूरा साथ देना चाहिए। भाइयों, देश में सभी को वोट का अधिकार है। संविधान ने इस वोट का अधिकार नेहरू जी की कोशिश से, बाबा साहब अम्बेडकर के कोशिश से संविधान में हर गरीब को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। और यहाँ हमारे बिहार में से जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रोटर्म
अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी और इनके रचनात्मक योगदान से महान चित्रकार नंदलाल बोस, जिन्होंने संविधान में वो चित्र तैयार किए, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में दिया है। साथियों, सासाराम बाबू जगजीवन राम का और उनकी ये कर्मभूमि है और छुआछूत भेदभाव के खिलाफ वो लड़ते रहे और उसके बाद में मीरा कुमारी भी सासाराम से कम 2 बार जीती और वो हिंदुस्तान में पहली महिला पार्लियामेंट की अध्यक्ष बनी। ये कांग्रेस ने बनाया, ये आप याद रखना चाहिए, क्योंकि सबको अधिकार देने वाला कांग्रेस पार्टी हमेशा बैकवर्ड्स, पिछड़े, आदिवासी, दलित सबको समान दृष्टि से देखकर उनके साथ जुड़ता है। और यही कोई सिर्फ चुनाव के लिए हम नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसको आपको याद रखना, आपके वोटों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि भारत जब आजाद हुआ तो उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने अपने सभी नागरिकों को, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, इन सबको अगर वोटिंग का अधिकार दिया है, इस देश के आजादी की जो हिस्सा लेकर काम किए हैं, तो वो नेहरू जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, चंद्र बोस और जितने भी लोग आजादी के लड़े, उन लोगों ने मिलकर हम सबको एक अधिकार दिया, वो वोटिंग का अधिकार। उस वोटिंग के अधिकार को आज मोदी लाल किले के ऊपर ठहरकर ललकार रहा है, लोगों को कह रहा है, ये देखो तुम्हारे वोट मैं ले लूंगा। हमारी वोट खींचने की कोशिश वो कैसा कर रहे हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं। वो वहां पर लाल किले में ठहर कर वो कहते हैं, इस देश की सेवा में सबसे ज्यादा अगर देन है, अगर कोशिश है, तो आरएसएस का है। उन्होंने कहा आरएसएस 100 साल से देश की सेवा कर रहा है, एक बहुत बड़ा एनजीओ है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पे ठहर बोलते हैं। अरे भाई, ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। इन्होंने तो महात्मा गांधी जी को उनके चेलों से, उनके लोगों से अलग कर दिया। और ऐसे लोग देश की सेवा करते हैं। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूरज पे चढ़े, बोलो तुमने लोग कितने स्कूल कॉलेजेस छोड़ के मैदान में आए। आपका एक आदमी भी जेल नहीं गया। बताओ आरएसएस का कौन है? कोई एक नहीं मरा। यहां तक कि ये लोग ब्रिटिशर को एप्लीकेशन देते थे नौकरी के लिए, हमको जेल से बाहर करो देते थे, हमको मत पकड़ो, हम क्या है आपके साथ रहेंगे, ये बोलते थे। ऐसे लोगों की तारीफ
अगर मोदी जी लाल किले पे ठहर के बोलते हैं तो उन आजादी की आत्मा जो आजादी के लिए लड़े, लाखों लोग मरे, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी ऊपर। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। और मैं सुना और पढ़ा भी कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 65 लाख वोट कट गए। किनके कट गए? गरीब, मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और आदिवासी, इनके लोग, अल्पसंख्यक, इनके वोट कट गए और ये वोट काट काट कर अपना हुकूमत करना चाहते हैं। अरे भाई, इस देश के लोग थोड़ा सा खामोश बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको शोषण कर सकते हो। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने और जो महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने हर इंसान को एक वोट दिया है, उसकी कीमत एक ही है और अमीर हो गरीब हो सबको वो बराबर है। तो ये काम आज हम लोग इसको मजबूती के साथ करना है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ आज गठबंधन के लोगों के साथ आप रहिए। ये सरकार बदलेगी, जरूर बदलेगी और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में भी बिहार में भी सरकार बदलेगी। आपके कोऑपरेशन से बिहार में सरकार बदलेगी, क्योंकि यहाँ तो अंधे बहरे इनकी सरकार है, क्योंकि यहाँ किसका सुनता नहीं कोई। मुझे तो ऐसा हुआ हैरान, मेरे लोग ऐसा बोल रहे थे कि उनको हेलीपैड तक आने नहीं दिए और उनको वहां से रोका गया। उनको हेलीपैड तक आने के लिए रोका गया। तो आप सरकार बदलेंगे, ये पूरे लोग बदल जाएंगे। अगर सरकार को नहीं बदलेंगे वो आपकी गलती है। और इसके लिए बड़ी मेहनत के साथ राहुल जी और तेजस्वी कदम उठा रहे हैं। और हम ये, अरे सुनो भाई, सुनो भाइयों, मैं आपको और एक बात बोलता हूं कि इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है। और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन
कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप FIR नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। भाइयों, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जरूरी है। और BJP RSS ये बहुत बड़ा खतरनाक है। ये गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का वोटिंग अधिकार BJP RSS नहीं चाहती थी। उन्होंने तो खुला करके ये कहा जवाहरलाल नेहरू जी को, नेहरू जी गलती कर रहे और वो एक दिन रियलाइज करेंगे कि नेहरू जी सबको वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं और सब महिलाओं को भी अधिकार दे रहे हैं। एक दिन वो रियलाइज करेंगे, उनको जब यही महिला कुर्सी से हटाएगी तब वो फिर याद करेंगे। इसीलिए BJP और जो भी RSS है, देखो तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं। भाइयों, मैं आपको और एक बात करना चाहता हूं। जो आज BJP के लोग हर बात पर हमको तंग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तंग कर रहे हैं, स्कूल में तंग कर रहे हैं, सिलेबस बदल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बदल रहे हैं, और गवर्नर तो आज सरकार की चमचा होके काम कर रही है। अरे ये देखो, ये चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे पुकारने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे आखिरी एक बात कहूंगा, वो ये कह के छोड़ूंगा कि जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इन्फ्लेशन का है, नौकरियों का है, घर का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ये सब मुद्दे हमको छुड़ाना है। मोदी इधर ध्यान नहीं दे रहे और मोदी को ये मालूम होना चाहिए, अगर जनता के जो मुश्किलात है अगर वो नहीं सुनेंगे, उनको जनता आज नहीं कल हटा के रहेगी और वहां पर हमारी अच्छी सरकार लाएंगे। मैं मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का MSP चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। आखिरी में मैं ये कहूँगा भाइयों, एक मुझे कविता याद आती है, वो एक कविता कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करूँगा। ये कविता अरे सुनो एक मिनट। कविता ये है कि गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अत्याचार होंगे पर मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो बस जयकारों और वाहवाहों के लिए, पर तो इंतजार करेगा कि कोई रक्षक आएगा जो हमें अत्याचारियों से मुक्त कराएगा। इसीलिए आज राहुल गांधी जी आपके रक्षक बन के आए हैं, तेजस्वी उनका साथ दे रहे हैं। ये सब ने मिलके यहाँ पर
नई सरकार लाएंगे, नया एक सिस्टम को वो तैयार करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पहले भी वो क्रांति किए, आज भी क्रांति करने को तैयार है। नौजवानों को मैं यही कहूँगा, आपका जोश चुनाव में हो, आपका जोश इलेक्शन में हो, आपका जोश सरकार लाने में हो, ये मैं आपसे कहूँगा। कहकर अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने के लिए आप सभी काम करेंगे, ये कहते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। और एक आखिरी बोलूँगा, जय हिंद। जय हिंद। क्या कोई खाकर आए नहीं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भाइयों, जय बिहार। बिहार को भी जय नहीं बोल रहे। जय बिहार, जय बिहार। जय। चोरों को हटाओ, गद्दी बचाओ, इसकी चोर इसको गद्दी से हटाओ और नए सरकार लाओ। यही कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।